हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने रेटिफिकेशन के 3 सेक्शंस कवर किए थे। सेक्शन 196, 197 एंड 198। जो 196 में बताया गया कि अगर एजेंट विदाउट हिज अथॉरिटी एक्ट करता है तो प्रिंसिपल के पास राइट है, इधर ही कैन रेटिफाई दैट और डिसोन दैट। ठीक है। फिर सेक्शन 197 में बताया गया कि एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। ठीक है। और सेक्शन 198 जो हमने लास्ट में पढ़ा, इसमें ये बताया गया कि अगर कोई भी 198 में ये बताया गया कि अगर कोई भी मटेरियल फैक्ट जो है डिफेक्टिव निकला, कोई फैक्ट हमने उससे छुपा रखा है वो डिफेक्टिव निकला, देन वो वैलिड रेटिफिकेशन नहीं मानी जाएगी। इट विल नॉट अमाउंट टू वैलिड रेटिफिकेशन। ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स हमने कवर किए थे हमारे लास्ट लेक्चर में। ठीक है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेटिफिकेशन के रिमेनिंग सेक्शंस, दैट आर सेक्शन 199 एंड सेक्शन 200। ठीक है। यही 2 सेक्शंस रह गए थे। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 199, पहले हम सेक्शन पढ़ लेते हैं। इफेक्ट ऑफ रेटिफाइंग अनऑथोराइज्ड एक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। A person ratifying any unauthorized act done on his behalf ratifies the whole of the transaction of which such act formed a part। इसमें मेन वर्ड क्या बता रहा है? whole of the transaction। ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं। कहता है इफेक्ट ऑफ रेटिफाइंग अनऑथोराइज्ड एक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन, कि अगर एक ट्रांजेक्शन का पार्ट कोई अनऑथोराइज्ड है तो उसका क्या इफेक्ट होएगा, कि हम पूरा रेटिफाई करेंगे, इतना रेटिफाई करेंगे, या कैसे करेंगे, इतना डिसोन करेंगे। लेट्स सी। अ पर्सन रेटिफाइंग एनी अनऑथोराइज्ड एक्ट, कि ये एक अनऑथोराइज्ड एक्ट था। ठीक है। पर्सन अगर इसको रेटिफाई कर रहा है, डन ऑन हिज बिहाफ, उसके बिहाफ पे कुछ किया गया, मतलब एजेंट ने कोई एक्ट किया जिसमें से कुछ पार्ट अनऑथोराइज था, कुछ ऑथोराइज था। ठीक है। तो इसमें से कौन सा पार्ट रेटिफाई होएगा? कहता है होल ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ विच सच एक्ट फॉर्म्ड अ पार्ट, वो पूरा ही पार्ट रेटिफाई करेगा। ये नहीं कि ये ऑथराइज्ड है और ये अनऑथराइज्ड है। ठीक है। सी, आई विल गिव यू एग्जांपल। क्या बोलता है? कहता है कि ये ट्रांजेक्शन है तुम्हारी। ठीक है। इसमें से ये वाला पार्ट तुम्हारा ऑथराइज्ड एक्ट्स है, ये वाला पार्ट तुम्हारा अनऑथराइज्ड एक्ट्स है। कहता है कि अगर एजेंट ऐसा कोई काम करता है और बाद में वो प्रिंसिपल के पास आता है, ईदर टू रेटिफाई दैट और टू डिसोन दैट। ठीक है। जो उसका अनऑथराइज्ड एक्ट है, प्रिंसिपल ये नहीं कर सकता कि इसको तो डिसोन कर दिया और ऑथराइज को रेटिफाई कर दिया। नहीं, प्रिंसिपल यहाँ पे पूरा होल ट्रांजेक्शन ही रेटिफाई करेगा। या तो वो पूरे को ही डिसोन करेगा या टोटली को ही रेटिफाई करेगा। वो ऐसे नहीं कर सकता आधा पार्ट ये कर दिया, आधा पार्ट ये कर दिया, नहीं। ठीक है। जैसे प्रिंसिपल है, ये एजेंट है। ठीक है। एजेंट ने क्या किया? थर्ड पार्टी के साथ डील किया। ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स के लिए, कि मैंने गुड्स ट्रांसफ़र करी है, किसको? थर्ड पार्टी को। ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स के लिए, जस्ट वेट। ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स के लिए एजेंट ने कोई एक्ट किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जो प्रिंसिपल को नहीं पता था, किसके साथ? थर्ड पार्टी के साथ, कि मैं गुड्स को ट्रांसफ़र करूँगा। प्लस उसने एक और कोई अनऑथराइज्ड एक्ट कर लिया, जैसे कि कुछ भी लगा लो कि मैं ड्रग्स की भी सप्लाई करूँगा, ऐसे लगा लो। ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स भी करूँगा प्लस ड्रग्स की भी सप्लाई करूँगा। थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। जब एजेंट ने प्रिंसिपल को बताया, अब प्रिंसिपल के पास क्या है? 2 चॉइस हैं, या तो वो रेटिफाई करेगा या वो डिसोन करेगा। या वो क्या कर सकता है? ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स को तो रेटिफाई कर दिया और ड्रग्स को उसने डिसोन कर दिया। ठीक है। तो सेक्शन 199 बोलता है कि चाहे कोई एक्ट ऑथराइज्ड हो या अनऑथराइज्ड हो, वो अगर रेटिफाई कर रहा है तो वो होल ट्रांजैक्शन को ही रेटिफाई करेगा। वो ऐसे नहीं करेगा सिर्फ इसका एडवांटेज ले लिया और उसका नुकसान ये नहीं लेगा। या तो वो पूरे एक्ट को ही रेटिफाई करेगा या पूरे एक्ट को ही वो डिसोन करेगा। ठीक है। सिंपल एग्जांपल था ये। क्या बताया? एक और मैं बताती हूँ कि जैसे एजेंट ने थर्ड पार्टी के साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया रिगार्डिंग कि मैं गुड्स भी ट्रांसफ़र करूँगा। ठीक है। गुड्स भी ट्रांसफ़र करूँगा और मैं ड्रग्स की भी सप्लाई करूँगा। ठीक है। फिर एजेंट प्रिंसिपल को आकर बोलता है, एजेंट बोलता है कि मैंने उसके साथ ये 2 कॉन्ट्रैक्ट करे हैं। अब प्रिंसिपल के पास या तो रेटिफाई का ऑप्शन है या डिसोन का।
अगर वो रेटिफाई कर रहा है देन ही हैज़ टू रेटिफाई द होल एक्ट, ठीक है। वो ऐसे नहीं कर सकता, ऑथराइज एक्ट को तो रेटिफाई कर दिया और अनऑथराइज को नहीं किया। अगर वो रेटिफाई कर रहा है देन ही हैज़ टू डू दी होल ट्रांजेक्शन रेटिफाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 199 सेक्शन पढ़ लिया। कहता है सेक्शन 199 मीन्स दैट पर्सन हु रेटिफाइज और डिसोन द एक्ट, अगर पर्सन रेटिफाई कर रहा है एक्ट को या डिसोन, ही मस्ट डू इट, वो कर दे, कोई दिक्कत नहीं, पर किसके लिए करे, होल ट्रांजेक्शन के लिए करेगा, ठीक है। इट मीन्स अगर प्रिंसिपल को रेटिफाई करना है, हैव टू रेटिफाई द एक्ट, ही हैव टू रेटिफाई द होल ट्रांजेक्शन, वही बात उसमें बताई, ठीक है। ये सेक्शन की भाषा में बता दी, ये इजी लैंग्वेज में बता दी। पार्शियल रेटिफिकेशन इज़ नॉट अलाउड, मतलब ऑथराइज्ड की कर दी, अनऑथराइज्ड की नहीं करी, ठीक है, ये अलाउड नहीं है, करो तो पूरे की करो, ठीक है। सेक्शन 200 क्या बोलता है, लेट्स सी। पहले हम सेक्शन पढ़ते हैं। रेटिफिकेशन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्ट कैन नॉट इंज्योर थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन को इंज्योर मतलब इंजरी नहीं प्रोवाइड करेगा। एन एक्ट डन बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर विदाउट सच अदर पर्सन's अथॉरिटी, बिना उसकी अथॉरिटी के, विच इफ डन विद अथॉरिटी would have the effect of subjecting a third person to damages or of terminating any right or interest of a third person cannot by ratification be made to have such effect, ठीक है। समझ आ गया होगा क्योंकि इसको, इस सेक्शन को मैंने पार्ट्स में पढ़ा तो ये इजीली अंडरस्टूड है। क्या क्या बोलता है देखो, ये सेक्शन बोल रहा है कि कोई भी ऐसा एक्ट जो एक पर्सन कर रहा है दूसरे के बिहाफ पे, इट मीन्स एजेंट कर रहा है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, विदाउट सच अदर पर्सन's अथॉरिटी, इसकी अथॉरिटी के बिना कर रहा है, विच अगर करा गया, इफ़ डन विद अगर करा गया, अथॉरिटी, भाई अगर हम अथॉरिटी के साथ करते, प्रिंसिपल की अथॉरिटी होती तो अगर एजेंट वो काम करता तो वुड हैव द इफेक्ट ऑफ सब्जेक्टिंग अ थर्ड पर्सन टू डैमेजेस, उससे क्या है, थर्ड पर्सन को डैमेजेस हो रहे हैं, या और ऑफ टर्मिनेटिंग एनी राइट, या उसका कोई भी राइट टर्मिनेट हो रहा है, या इंटरेस्ट ऑफ अ थर्ड पर्सन, तो या उसका थर्ड पर्सन का इंटरेस्ट उसमें हार्म हो रहा है। कैन नॉट बाय रेटिफिकेशन बी मेड टू हैव सच इफेक्ट, तुम उस चीज़ को रेटिफाई करके इफेक्ट में नहीं ला सकते कि एजेंट ऐसा कोई एक्ट कर रहा है प्रिंसिपल के बिना अथॉरिटी के, अगर थर्ड पार्टी के साथ, अगर प्रिंसिपल की उस टाइम पे अथॉरिटी होती, ठीक है, थर्ड पार्टी को उससे नुकसान हो रहा है, उसको डैमेजेस हो रहे हैं, या उसका कोई राइट टर्मिनेट हो रहा है, या इंटरेस्ट ऑफ अ थर्ड पार्टी इफेक्ट हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, तो रेटिफिकेशन से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सेक्शन 200 में बताया गया। तो सेक्शन 200 क्या बोल रहा है, ये सेक्शन प्रोटेक्ट करता है थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी के इंटरेस्ट को, ठीक है। दिस सेक्शन सेज दैट द थर्ड पार्टी शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू क्लेम फॉर डैमेजेस and neither third party should be liable to lose the interest or any right by the act of the agent. Simple, क्या बोल रहा है, ये सेक्शन कह रहा है कि थर्ड पार्टी जो है शुड नॉट बी सब्जेक्ट, वो हथियार मत बनाओ थर्ड पार्टी को कि उसको डैमेज हो जाए, ठीक है, और ना थर्ड पार्टी लाइबल होनी चाहिए कि कोई उसका इंटरेस्ट लूज़ हो जाए या कोई राइट उसका टर्मिनेट हो जाए, किसकी वजह से, एजेंट के एक्ट की वजह से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एजेंट ही परफॉर्म कर रहा है ना, ठीक है। तो सिंपल क्या बताना चाह रहा है कि एजेंट कोई भी ऐसा एक्ट ना करे जिससे थर्ड पार्टी को नुकसान हो, ठीक है। प्रिंसिपल को उस बारे में नॉलेज नहीं थी, बट अगर नॉलेज होती कि थर्ड पार्टी को नुकसान हो रहा है देन ही शुड नॉट रेटिफाई सच एक्ट, वो रेटिफाई ना करे ऐसे एक्ट को, कि कौन से एक्ट को, जिससे थर्ड पार्टी को कोई डैमेज हो रहा हो या कोई इसका इंटरेस्ट टर्मिनेट हो रहा हो, राइट, इसका जो राइट है वो टर्मिनेट हो रहा हो और इंटरेस्ट इसका कोई लूज़ हो रहा हो, किसका, थर्ड पार्टी का, ठीक है, क्लियर। तो रेटिफिकेशन का टॉपिक यहाँ कवर होता है, यहाँ पे इस वीडियो में सेक्शन 199 और 200 के बारे में बताया गया है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, आगे के सेक्शंस आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियोज़। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल to get notification for my new videos. Thanks for watching.